स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो राजधानी के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र स्थित डुंगरी इलाके में नशा मुक्ति के लिए आवाज उठाने वाले युवक अल्ताफ की बीती रात झगड़े और मारपीट के बाद मौत हो जाने से इलाके में तनाव फैल गया है। सुबह से ही मृतक के परिजन और स्थानीय लोग धरने पर बैठे हैं। घटना के बाद पुलिस को इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अल्ताफ और उसके साथियों को कई दिनों से रेकी इनकी की जा रही थी। बीती रात कुछ बदमाशों ने सड़वा इलाके में उन पर हमला कर दिया। अल्ताफ के साथी किसी तरह भाग निकले, लेकिन अल्ताफ की जान नहीं बच सकी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी फिरोज कोठेवाला को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और टीम गठित की गई है। खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए जयपुर से हमारे साथ संवाददाता विवेक शर्मा फोन लाइन पर जुड़े हैं। विवेक, परिवारजन जो हैं सुबह से धरने पर बैठे हैं, तो क्या कुछ खबर को लेकर ताजा अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, राजधानी जयपुर के में कल देर रात ये घटना हुई थी, जहां सड़वा मोड़ पर दो युवकों में विवाद हुआ था और उसी दौरान एक दूसरे पर जमकर मारापीटी की गई थी। इसी घटना में एक युवक अल्ताफ उसके अंदरूनी चोट लगने से उसकी मौत हो गई थी, जिसके कुछ देर बाद ब्रह्मपुरी इलाके में इस घटना को लेकर अल्ताफ जो मृतक युवक था उसके घर के बाहर लोग जुटे और दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे पर पत्थर बरसाने लगे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश कर कुछ युवकों को पकड़कर थाने लाया गया। इसी दौरान सड़वा मोड़ पर हुई घटना की भी जानकारी लगी, जिसके बाद पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। जांच में सामने आया कि तक युवक वो नशा मुक्ति को लेकर इलाके में काम कर रहा था और आपसे जो नशा करने वाले कुछ युवक थे या नशा बेचने वाले जो दूसरा पक्ष था, उन्हीं से इनकी रंजिश चल रही थी, जिसको को लेकर विवाद बताया जा रहा है। हालांकि विवाद किस बात को लेकर हुआ था इसके खुलासा अब तक सामने नहीं आ पाया है। इस घटना के बाद लोग ब्रह्मपुरी इलाके में जुटे, जमकर सुबह उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस अधिकारियों ने समझाइश की और मृतक युवक के शव का समझाइश कर पोस्टमार्टम कराया गया। फिलहाल इलाके में एहतियातन पुलिस जाब्ता वो तैनात किया गया है। पुलिस ने देर रात कुछ युवकों को हिरासत में लिया था, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मृतक के परिजनों ने यह भी आरोप लगाया था कि चाकू से हत्या की गई है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर किसी तरह की कोई धारदार हथियार के निशान वो मृतक के शव पर नहीं मिला है, जिसके चलते किसी अंदरूनी चोट लगने के चलते उसकी मौत होने की जानकारी वो सामने आ रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पूरे कारणों का खुलासा हो सकेगा कि आखिर अल्ताफ की मौत वो किस कारण से हुई थी। फिलहाल अधिकारी पूरे मामले को लेकर जांच में जुटे हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। नशा मुक्ति जयपुर की एक विकराल समस्या है। सरकार को काफ़ी बार अवगत कराया गया। जगह जगह नशे की बिक्री हो रही है। उसी क्रम में यहाँ पर काफ़ी वर्षों से यहाँ पे नशा बिक रहा था और यहाँ पर स्थिति देखिए, जो बेचने वाला है उसने यहाँ पे एक स्थानीय निवासी कहाँ गए, जिनका मकान खरीदा था, कुछ लाख रुपए साई के दे दिए, पूरे पैसे नहीं दिए, मकान पे कब्जा करके बैठा है। पुलिस को इन्फॉर्म किया, न्यायालय में मामला चल रहा है, उसके बावजूद यहाँ पे रह करके पूरा नशा यहाँ पे बेचा जा रहा है। पुलिस को समय समय पे इन्फॉर्म किया गया, पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद में यहाँ पे नशा मुक्ति संस्थाएं एक्टिव हुई, यहाँ पे मीटिंगें हुई, लोगों को समझाइश हुई, प्रशासन से मांगी हुई कि भाई नशा यहाँ पे बिकना रुकना चाहिए। उसके बाद में उस नशा माफिया के द्वारा यहाँ के स्थानीय लोगों को धमकियां देने लग गए और यहाँ पे जो लोग मीटिंगें करा रहे थे उनको धमकियां देने लग गए कि भाई हमारे खिलाफ आप कोई कार्रवाई करोगे तो हम आपको जान को क्षति पहुंचाएंगे। नौजवानों ने ये तय करा था कि भाई नशा मुक्ति करें, इन नशे को बंद कराएं, पर इन्होंने तो दादागिरी, गैंगस्टर हैं तो दादागिरी जमाने कर दिया इन्होंने, तो उसको ख़त्म ही कर दिया। और कि जो भी और बोलेगा तो उसको भी ख़त्म कर देंगे। आपको भी चोट लगी है? तो कि पत्थर भी पूरा चौक भर दिया पत्थरों से। मेरे कम से कम 8-10 टाके आए हुए हैं, पर इन्होंने कोई बोलने वाला ही नहीं है। अब जो है नौजवान बोलने लगे तो इन्होंने ये कदम उठा लिया मारने का। बाहर से गुंडे मंगाने लग गए।